हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स। और फर्स्ट बुक है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मीन्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड इन दोनों के इंटर रिलेशन का हम अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। लिख दिया है मैंने साफ साफ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the electricity and the magnetism and their interrelation is known as electromagnetic. Now we start the first unit. फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ रेस्ट पोजिशन, यानी कि चार्ज की इसमें स्थिर है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की वह शाखा इन विच जिसके अंतर्गत वी स्टडी अबाउट द रेस्ट पोजिशन ऑफ चार्ज, जिसके अंतर्गत हम चार्ज मीन्स आवेश की स्थिर पोजिशन, उसकी स्थिर स्थिति का अध्ययन करते हैं। वह शाखा हमारी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट पोजिशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी धातु या किसी भी द्रव्य, किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता उस बॉडी पर चार्ज है, आवेश। जैसे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी मीन्स कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी मीन्स निगेटिव चार्ज की कमी। जब निगेटिव चार्ज की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज उस वस्तु पर ज़्यादा होगा। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता करते हैं उस वस्तु पर तो उस बॉडी में निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, और इसका यूनिट कूलॉम है, एंड आई मेंशन एज के TA। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स किसी वस्तु पर कैसा आवेश है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। धनात्मक आवेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो आवेश धनात्मक होता है, और जब आवेश की हम अधिकता कर देते हैं तो चार्ज निगेटिव होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? तो द वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज। या चार्ज की वह छोटी, वह सूक्ष्मतम मात्रा है जो किसी भी प्रकृति में ईजिली मिल जाती है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व होता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक, इन द नेचर, प्रकृति में, इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज के नाम से जानी जाती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यह एक बहुत ही छोटा मान है किसका? चार्ज का। इट इज़ डिनोट बाय ई, और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू +-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर होगा कि आपको फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज की वह मात्रा जो इंडिपेंडेंटली मिलती है, कहाँ पर? नेचर, प्रकृति में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम देखते हैं क्वांटिज़न ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो आवेश का क्वांटीकरण ये होता है कि किसी भी बॉडी पर जब आवेश होता है Q इक्वल टू 3E या 2E ±NE, यानी का इलेक्ट्रॉन जो हमने फंडामेंटल जो चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज अभी हमने पढ़ा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका पूर्ण गुणज के रूप में किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज कंप्लीट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। कह रहे हैं कि आवेश किसी भी बॉडी पर जो आवेश होता है वह कंप्लीट मल्टीपल, पूर्ण गुणज होता है किसका? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मीन्स ई, स्मॉल ई जो हमने अभी बढ़ा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसका कंप्लीट मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज नोन एज क्वांटिज़न ऑफ चार्ज। ये कह रहा है कि क्वांटिज़न ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज कंप्लीट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज नोन एज क्वांटिज़न ऑफ चार्ज।
द चार्ज ऑन एनी बॉडी में इक्वल टू +-1 e +-2 e +-3 e इन सेंस +-n e। कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो वो e है हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज। वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स विच इज अ होल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी द चार्ज डेंसिटी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डेंसिटी मीन्स आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है, चलिए देखते हैं, और ये कितने टाइप्स का होता है उसको भी हम देखते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप। चार्ज घनत्व 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। When the charge is distributed along a line, then the continuous charge distribution is known as linear charge distribution। कह रहा है कि जब चार्ज मीन्स आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड फैला होता है या वितरित होता है along a line, किसी लाइन के along, then the continuous charge distribution, तब जो लगातार सतत चार्ज वितरण जो होता है वो कहलाता है लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कह रहे दोस्तों व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, जो कोई लाइन या कोई वायर है इसके अगर अलोंग चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इसकी लेंथ कितनी है l, तो जो यूनिट लेंथ पर जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना वही कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, कंप्लीट चार्ज कितना है हमारा +q, और इसकी लेंथ कितनी है l। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। It is denoted by lambda if q be the charge on l length, then the linear charge density। कह रहा है कि यदि q कोई चार्ज है किस पर, l लेंथ पर, l लेंथ का कोई वायर है जिसमें मैंने अभी बताया और उस पर q चार्ज एक समान रूप से वितरित है, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, तब रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो वो होगा लैम्डा इक्वल टू q अपॉन l, वेयर q इज द चार्ज ऑन द कंप्लीट l लेंथ। तो यूनिट हो जाएगा इसके कूलम प्रति मीटर और डायमेंशन हो जाए इसका TA, क्योंकि डायमेंशन एंड L की डायमेंशन होती है कैपिटल L, तो L ऊपर जाएगा माइनस में, तो L-1 TA इसके डायमेंशन हो जाएगी। और यदि हम स्मॉल क्षेत्रफल स्मॉल एरिया के ऊपर हम बात करें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए समझिए स्टूडेंट, इफ़ DQ बी द चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। अब हमने स्मॉल लेंथ ले ली, कोई भी स्मॉल लेंथ L तो कंप्लीट लेंथ है, DL इसकी स्मॉल लेंथ ले ली यहाँ से यहाँ तक की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। DQ स्मॉल लेंथ ली और कंप्लीट आवेश क्या है, कंप्लीट आवेश है हमारा +q, तो आवेश भी इसमें इस लेंथ के ऊपर आवेश लेंगे। आवेश मान लिया हमने DQ ले लिया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा DQ/DL, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। कह रहा है भाई सिंपल सी बात है ना यार। अब देखो स्मॉल के लिए कह रहा, पूरे के लिए अगर हमने कंप्लीट के लिए बोला तो कंप्लीट क्यों लिया, कंप्लीट L लिया। अब इसने स्मॉल के लिए कहा, स्मॉल एरिया के लिए, तो DQ स्मॉल चार्ज लेंगे ऑन DL स्मॉल लेंथ लेंगे, तो लैम्डा हो जाएगा DQ/DL। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस वही पृष्ठ आवेश घनत्व, उसमें हमने लेंथ लिया था, कोई L लेंथ का वायर लिया था, उसके कंप्लीट +q चार्ज था उसके अलोंग। इसमें हम कंप्लीट सरफेस लेंगे कोई और उस पर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो कह रहे कि व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सरफेस, जब चार्ज किसी सरफेस के अलोंग वितरित होता है, देन द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब जो हमारा आवेश वितरण होता है इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की वह मात्रा ऑन यूनिट सरफेस एरिया, जो उसके इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर, किसी बॉडी के इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर फैली होती है, इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय Q सिग्मा, ये सिग्मा है दोस्तों, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। देखो यहाँ समझो दोस्तों, ये हमारा कोई सरफेस है, इसका एरिया
सरफेस एरिया ए है और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्यू अपॉन ए, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंप्लीट बॉडी एंड ए इज द सरफेस एरिया किसका, बॉडी का। तो ये हमारा चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ क्यू बी द चार्ज ऑन ए सरफेस एरिया देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यूनिट इसकी कूलाम, ऊपर लगी यूनिट चार्ज की यूनिट कूलाम एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन क्यू के डायमेंशन टी ए और मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया के डायमेंशन के लिए एल स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा L-2 टी ए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें क्या आता है क्यू अपॉन एल था। ये रहा क्यू कोई लेंथ थी, उस पर कंप्लीट चार्ज प्लस क्यू था, तो क्यू अपॉन एल। या स्मॉल के लिए डी क्यू ओवर डी एल, इसका रेखीय आवेश घनत्व मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। और सरफेस के लिए क्या होगी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए कंप्लीट एरिया आ जाएगा नीचे और ऊपर चार्ज की मात्रा। ये देखिए क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, क्यू कंप्लीट चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अलोंग, सरफेस के अलोंग, एंड ए इज द एरिया ऑफ सरफेस। और इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हो जाएगा। जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी में पढ़ा था कि स्मॉल के लिए अगर हम डी लगा देते हैं, डी क्यू लेते हैं और नीचे डी एल, सेम कंसेप्ट इसमें है। यदि इफ़ डी क्यू बी द चार्ज ऑन स्मॉल सरफेस एरिया डी ए, स्मॉल सरफेस एरिया डी ए लिया और उस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए। बस आपको डी लगा देना है ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने तीन पढ़े, तीन टाइप्स के होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कह रहे कि व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वॉल्यूम देन द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे कि जब चार्ज मीन्स आवेश वितरित होता है किस वॉल्यूम के अलोंग, वॉल्यूम मीन्स आयतन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए ये कोई हमारा वॉल्यूम है और इस पर प्लस क्यू चार्ज, कंप्लीट वॉल्यूम पर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है और इसका वॉल्यूम v है। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू कंप्लीट चार्ज एंड v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन बॉडी, इस बॉडी का वॉल्यूम होगा v। तो ये जो होगा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, कह रहे कि आवेश की वह मात्रा जो किसी बॉडी या किसी सतह, किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट मीन्स इकाई वॉल्यूम, इकाई आयतन पर फैली होती है, वितरित होती है, इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमारा वॉल्यूम आयतनिक चार्ज मीन्स आवेश घनत्व कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, इसको रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इफ़ क्यू बी द चार्ज ऑन वॉल्यूम वी, यदि क्यू आवेश है किस पर, वी वॉल्यूम पर, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा होगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अभी बताइए कोई बॉडी है, इसका वॉल्यूम वी है एंड प्लस क्यू चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित है, तो जो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू अपॉन वी। अब यूनिट देख लो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट वही, क्यू की यूनिट क्या होती है कूलाम, और आयतन की यूनिट क्या होती है मीटर की पावर 3, मीटर क्यूब होती है ना। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन इसकी L-3 TA इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब वही जो हमने ऊपर दो में किया स्मॉल के लिए, इफ़ डी क्यू बी द चार्ज ऑन डी वी वॉल्यूम, कोई डी वी वॉल्यूम है, डी वी वॉल्यूम यानी कि इसका कोई छोटा हिस्सा ही लिया, अंदर वाला छोटा हिस्सा वॉल्यूम वी है और इस पर चार्ज कितना है डी क्यू, क्योंकि कंप्लीट चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो इस छोटे हिस्से पर चार्ज क्या है हमारा डी क्यू और इसका वॉल्यूम है डी वी। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन में अपन कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर चर्चा होगी। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, क्या देखा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स की फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वह शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड देयर इंटर रिलेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स मीन्स भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का एंड मैग्नेटिज्म का, एंड इन दोनों के इंटर रिलेशन प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, वह ब्रांच किसकी, फिजिक्स की कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थिति की। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको चार्ज की स्थिर पोजीशन का अध्ययन करना है। जैसे इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ रेस्ट पोजीशन, चार्ज की रेस्ट पोजीशन का अध्ययन करना है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक in which we study about the rest position of charge is known as electrostatics। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर, ये किसी भी मैटर की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी अधिकता ही उस वस्तु पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी का आवेश होता है। यदि किसी वस्तु पर डिफिशियंसी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी तो वहाँ पर डिफिशियंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक्सिस में अधिकता होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। और इसको क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट चार्ज की कूलम होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज दे के एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आपको याद रखना है। यूनिट कूलम एंड डायमेंशन TA। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।